गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स जी के बारे में, जीके के बारे में। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, स्टैटिक्स जी के बारे में वो वाले पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे जो आप लोगों को स्टैटिक्स जीके में आते हैं पर आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपके लिए इस वीडियो को बनाए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, स्टैटिक्स के छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको याद करना है। इसमें क्या होगा, आपका स्टैटिक्स तैयार होगी और आपके कोई भी पेपर हो स्टैटिक्स आती है, स्टैटिक्स जीके और जीके और करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से आती है। स्टैटिक्स जीके इसमें अलग डालेंगे आपको और करंट उसमें अलग होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, आज के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हो जाइए तैयार स्टैटिक्स जीके पढ़ने के लिए। आज का पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय। संगठन और उसके मुख्यालय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, हम आपको पावर्स के हिसाब से बताते हैं कि मतलब जो सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा है, मतलब एक कई से कहा जाए कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको ये संगठन के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा भी जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आपको पता ही है कि ये पूरी दुनिया ही क्या करता है, एक संयुक्त राष्ट्र सभा है जिसमें सभी देश क्या होते हैं, भाग लेते हैं, कुछ देशों को छोड़कर। ठीक है, कुछ देशों को छोड़कर सभी देश क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है संयुक्त राष्ट्र सभा की बात, राष्ट्र की बात हर कोई देश मानता है, क्योंकि इसमें सभी देशों की क्या होती है, भागीदारी अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, किसमें, संयुक्त राष्ट्र देश में, संयुक्त राष्ट्र में। इसमें विभिन्न प्रकार की फैसले और विभिन्न प्रकार के डे को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, बड़े बड़े फैसलों को इसमें बहुत अच्छी वोटिंग के द्वारा। ठीक है, और इसमें स्थायी सदस्य हैं कुछ कुछ और बहुत सारे अस्थायी सदस्य के रूप में क्या है, इसमें संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र सभा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है USA। आपने एक चीज़ अधिकतर देखी होगी कि जो बड़े बड़े मुख्यालय होते हैं तो या तो वो अमेरिका में होंगे या ब्रिटेन में होंगे, तो वहाँ पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्लेसेस हैं इन लोगों के तौर पर। और वहाँ पे कुछ कॉपियाँ इस तरह की होती हैं, मतलब कोई भी सभा या किसी भी चीज़ की उसका पूरा बायोडाटा उनके पास मौजूद रहता है और सबसे सुरक्षित जगह के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, US हुए, ब्रिटेन हुए, है इस टाइप के प्लेसेस को जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। वहीं पे इस तरह की क्या होती है, मीटिंग होती है। क्योंकि अब जैसे देखिए, मीटिंग करना और मीटिंग के लिए बहुत देश आना, तो उसमें ख़तरा भी बहुत होता है, क्या पता कौन सा देश के ऊपर आक्रमण हो जाए। तो इसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्लेसेस देखी जाती हैं। तो यहाँ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का USA। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरा देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, ये कि क्या है, एक संगठन है। जैसे कि बहुत सारे क्या होते, जैसे आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती तो आप लोग कहाँ जाते, आप लोग बैंक जाते, बैंक से लोन लेते, आपके फैमिली में लोन लेते। तो इसी टाइप को देखते हुए ये भी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक के रूप में या एक संगठन के रूप में जाता है, बैंक संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये पूरे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब ये है कि पूरी दुनिया भर की जो मुद्राएं होती हैं उसके रूप में क्या होता है, इसके पास पैसा होता है। क्योंकि वो देश मिलकर जब संगठन में संयुक्त रूप से होते हैं तो वो अपना कुछ पैसा भी संगठन में क्या करते हैं, देते हैं, जिससे कि उनकी इसमें क्या बनी रहे, भागीदारी बनी रहे। ठीक है, एक तरीके से एक उनका ओहदा बना रहे, जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसका ओहदा उतना ही अच्छा होता है। तो उसी को देखते हुए उसी के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक क्या किया गया,
बनाया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत उन देशों को कर्जा दिया जाता है जो मतलब जिनको ज़्यादा ज़रूरत है या जो जो इनके विकास के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब इनके विकास के लिए जब पैसा दिया जाता है और इनके विकास में क्या होता है वो मददगार साबित होता है, तो उससे उस पैसे को धीरे धीरे रूप से क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है और जो उसका परसेंटेज बनता है उन देशों को लाभ के रूप में प्राप्त होता है और वो लाभ को क्या करते हैं इस संगठन में और ज़्यादा लगाते हैं या अपना अपना पर्सनली देशों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरे देशों को लोन देने के काम में कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। या कभी ऐसी स्थिति बन गई कि किसी देश के ऊपर खतरा है, वो मतलब आर्थिक रूप से टूट चुका है, तो उसको भी क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, मदद करता है अपना पैसे देकर, ठीक है। उसके रिकॉर्ड को देखते उसको पैसे देकर उसकी मदद करता है। इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन, ये दोनों, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी। और ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ है, यूएसए, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे, ये यूएसए में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कही जाए, वॉशिंगटन डीसी एक अमेरिका की राजधानी है, यूएस की क्या है राजधानी, वॉशिंगटन डीसी। तो हमने किस किस के बारे में समझ लिया है, हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में समझ लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझ लिया। अब पढ़ते हैं विश्व बैंक। अब आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर है। विश्व बैंक में ये अंतर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये अंतर है कि विश्व बैंक दुनिया की हर किसी करेंसी को क्या होता है इसके पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सिर्फ नंबर्स के रूप में या डिजिटल रूप में क्या होती है, पैसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और विश्व बैंक में ये दोनों में से एक समानता है कि इसके पास मतलब क्या होता है, जो पैसे होते हैं ना, मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग चलते हैं, उसके पास औपचारिक रूप से भी होते हैं कि मतलब ये हाथ से भी दे सकता है और ऑनलाइन भी दे सकता है, इसके पास जमा होते हैं। पूरे विश्व की बैंकों को ये क्या करता है, एक तरीके से हैंडल करता है कि ये कहीं से भी कहीं को भी पैसा भेज सकता है अगर इसको ज़रूरत पड़ी, विश्व बैंक को, ठीक है। इसके पास भी बहुत बड़ा पैसे का भंडार होता है क्योंकि इसके कुछ स्थायी सदस्य होते हैं जिन्होंने इसको क्या करते हैं हर साल इसमें पैसा डालते हैं और पूरी दुनिया को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, या किसी भी जिस काम में डेवलप करना है किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए क्या करते हैं विश्व बैंक से पैसा निकालते हैं। जैसे कि स्पेस प्रोग्राम करना है तो विश्व बैंक से पैसा लेंगे, तो वो विश्व बैंक क्या करेगा, इस पे प्रोग्राम में जो भी क्या बोलते हैं आपको आर्थिक सहायता चाहिए जिस प्रकार की चाहिए, तो उसको क्या करेगा ये आगे बढ़ाएगा, मगर मानवता को देखते हुए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है इन दोनों में कि अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा कोष, इसमें क्या होगा मुद्रा कोष के रूप में भी जमा होगी, मतलब इसमें जमा भी होती है और निकलती है। और विश्व बैंक में क्या होता है, जैसे कि आप डेवलप करना चाहते हैं और इसमें विश्व बैंक में जब आप डेवलप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए एक समय अवधि के आपको पैसा चुकाना होगा, ठीक है, किसमें विश्व बैंक के। परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऐसा नहीं है, इसमें समय अवधि नहीं होती, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समय अवधि बिल्कुल भी नहीं होती। इसके में ये होता है कि आपकी डेवलप के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। और आपको जब डेवलप हो जाएगा तब आपसे लेगा, मगर इसका कोई अवधि नहीं है। मगर विश्व बैंक की क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है, किसकी, विश्व बैंक की। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, इसका मुख्यालय भी है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, ठीक है। आपने कितने 3 टॉपिक के बारे में क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। और विश्व बैंक की बात पूरी दुनिया मानता है, इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूरी दुनिया में बोल नहीं सकता, परंतु विश्व बैंक पूरी दुनिया में बोल सकता है आर्थिक मामले के रूप में, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। क्यों WHO होता है? जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे कोविड आया था, तो WHO क्या करता है, इसके तहत क्या कर सकता है पूरी दुनिया में कि ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, इसके लिए क्या कर सकता है, ये पूरी दुनिया में तहकीकात कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है, ये किसी भी देश की सीमाओं के अंदर उसके यहाँ क्या चल रहा है उसकी जानकारी से होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो विश्व बैंक क्या करेगा, उसकी जानकारी को निकालेगा। और आधिकारिक रूप से अगर आप गलत पुष्ट हुए कि मतलब आप गलत प्रोग्राम या किसी भी चीज़ में गलत पाए गए, तो विश्व बैंक आपकी मतलब जो दवाइयाँ जो भी किसी भी चीज़ में स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, आप पर आरोप लगा के आपके हानि पहुँचा सकता है, मतलब आर्थिक रूप से भी और मतलब औपचारिक रूप से इस टाइप से कि मतलब आपको कुछ चीज़ों को बंद कर सकता है, बैन कर सकता है आपकी चीज़ों को। तो ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया WHO को क्या किया, विकसित किया गया कि ये पूरी दुनिया के क्या करता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखता है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत ये किया जाता है जैसे किसी बीमारी का ज़्यादा प्रचार हो, मतलब वो हो, तो ये WHO उसको महामारी क्या करता है, घोषित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे लोग क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करें और आने वाले समय में अपनी इस बीमारी से ज़्यादा लोगों को बचें। इसका सही यूज आपने कोविड-19 में देखा होगा, क्यों WHO ने वहीं पे भी इतना ज़्यादा यूज़ किया। इसके लिए WHO ने अपनी जो जानकारियों को में अपुष्टि पाई थी उसके लिए माफ़ी मांगी और पूरे विश्व को कोविड-19 के खतरे से अवगत कराया। ठीक है, किसने? विश्व बैंक, सॉरी WHO ने, विश्व बैंक निकला WHO ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि WHO मतलब सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करता है और अन्य क्षेत्र में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये बात है, सब अपने सभी सीमा दायरे में रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। ये क्या करता है? ये पूरी दुनिया के व्यापार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब नियंत्रित मतलब उसको देखता है कि किस देश ने कितना ज़्यादा व्यापार किया है और पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति या किसी देश का अगर व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करता है? ये सॉल्व करता है, या पूरे विश्व के जो व्यापार की जानकारी और कौन देश किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, कोई हथियार का व्यापार तो नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, तो इसको क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन देखता है और ये क्या करता है? अपनी रिपोर्ट देता है हर साल कि इस देश ने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है, इस देश ने इतने % व्यापार बढ़ा है, इसके इतने % या व्यापार घटा है, आयात बढ़ा है, निर्यात घटा है, या विश्व में क्या है, किस चीज़ का अभाव बढ़ गया है, किस चीज़ का कमी आई है और किस चीज़ की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है, या किस चीज़ का आगे समय में व्यापार अच्छा होगा। इस चीज़ को लेकर ये विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? सक्रिय होता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ? इसका मुख्यालय भी है जिनेवा। स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड क्या होता है? इसका भी क्या है? मुख्यालय के रूप में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये संगठन है। ठीक है, इसी टाइप से अपने फैमिली या अपनी जिसके भी साथ आप रहो या जिसके भी साथ आप हो, तो एक संगठन के रूप में रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग रहोगे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मगर संगठन के रूप में रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको थोड़ा आप रियल लाइफ में भी देख लीजिए। अगर विश्व WHO नहीं होता तो आप लोग पता चलता कोविड-19 खतरे के रूप में आ रहा है, या विश्व बैंक नहीं होता तो आप कहाँ से पैसा लेते? किसी दूसरे देश से लेते, आपसे वो ज़्यादा ब्याज लेता। विश्व बैंक आपको छूट देता है 10-15 साल की कि आप लोग इतने टाइम पे नहीं दे पाओ तो थोड़ा और आप समय अवधि को बढ़ा दो। ठीक है,
मगर उस तक आप दे देना, उस तक आप दे देना। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच क्या है? विश्व आर्थिक मंच ये है कि जो विश्व की आर्थिक स्थिति, मतलब जो पैसे की स्थिति है, मतलब जो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कौन कौन देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो इसको क्या करता है, विश्व की आर्थिक स्थिति मंच में ये विश्व की आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, पूरी तरह से जानता है कि हमें किस देश में आर्थिक सहायता पहुंचानी है। तो उसको क्या करता है, ये उसकी सूचना इसको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देता है कि हमें आने वाले समय में इस टाइप से लोगों की आर्थिक रूप से क्या करनी पड़ेगी, या आर्थिक रूप से देशों की मदद करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसके लिए क्या करता है, ये जानकारियाँ इकट्ठी करता है। और जैसे कि किसी देश में अकाल या किस प्रकार की समस्या पड़ती है, तो विश्व आर्थिक मंच में क्या करता है, वो अपने देश को बताता है कि सर हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रॉब्लम है और हमें आपकी सहायता की क्या है, ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करता है, विश्व आर्थिक मंच को क्या करता है, पहले से ही मतलब चेतावनी के रूप में या नोटिफिकेशन के रूप में क्या करता है, उनको भेजता है कि सर हमारी बहुत मदद चाहिए आपसे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ख़त्म हो रही है और हम कभी भी हमारे ऊपर हमला या किसी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम से हम जूझ सकते हैं। इसके लिए क्या करता है, विश्व आर्थिक मंच इस चीज़ को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाकर उस देश की क्या करता है, मदद करने की कोशिश करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी देखिए मुख्यालय है कोलांगनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, कोलांगनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व आर्थिक मंच में ये सब तो हो गया। अब चलते हैं, एक और पॉइंट है इसमें छोटा सा, वो भी आपको ऊपर बताते हैं। 6 हो गए, 7वां नीचे लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लोगे। 7वां है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें क्या है, इसका मुख्यालय है ब्रसेल। ब्रसेल बेल्जियम। ठीक है, इसका मुख्यालय वहाँ पे ब्रसेल बेल्जियम क्या है इसका मुख्यालय। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी इतना देश उत्तर अटलांटिक पर क्या कर सकता है, अपना अधिकार नहीं जता सकता। ठीक है, किस पर? अटलांटिक पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। अटलांटिक ओशन पर या अटलांटिक महाद्वीप पर अपना अधिकार नहीं, एकाधिकार नहीं बना सकता। इसके लिए क्या बना है, इसके लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया है। ठीक है, इसके तहत सारे देश क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खुदाई कर सकते हैं, रह सकते हैं। मतलब रहना है तो खैर वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब वहाँ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसको बताया गया है कि इसमें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में। तो वीडियो को अब लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो, जितना अच्छा वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही।